हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ एफएम ट्रांसमीटर एंड रिसीवर के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों के बारे में बात करेंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जैसे ब्लॉक डायग्राम ऑफ एफएम ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, इसमें क्या होता है, जब हम एफएम को ट्रांसमिट करते हैं तो किसी भी कम्युनिकेशन के लिए हमको एक ट्रांसमीटर चाहिए और एक रिसीवर चाहिए। और जब हम ट्रांसमीटर से रिसीवर की ओर सेंड करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे किसी भी सिग्नल को, तो बीच में हमारा एक चैनल चाहिए। तो इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि एक हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ट्रांसमीटर है और एक हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन रिसीवर है, जिसको हम शॉर्ट में एफएम ट्रांसमीटर और एफएम रिसीवर भी बोलते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं एफएम ट्रांसमीटर की। तो इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि ये फिगर ब्लॉक डायग्राम ऑफ एफएम ट्रांसमीटर का फिगर है। इसमें डिफरेंट कंपोनेंट यूज किए गए हैं, जिसके बारे में हम बारी बारी से बात करेंगे। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले इंफॉर्मेशन सोर्स की। तो इस फिगर में हमने इंफॉर्मेशन सोर्स की जगह पे माइक्रोफोन लिया है। तो इंफॉर्मेशन सोर्स क्या है? जो इंफॉर्मेशन को जनरेट करेगा उसी को हम क्या बोलेंगे? इंफॉर्मेशन सोर्स। जो सिग्नल फ्रॉम इंफॉर्मेशन सोर्स इज ऑल्सो नोन एज मैसेज सिग्नल। इसको हम मैसेज सिग्नल भी बोल सकते हैं। और जब हमारा इंफॉर्मेशन सोर्स से इंफॉर्मेशन जनरेट होगा तो वो फर्दर जाएगा कहाँ? ऑडियो प्री एम्पलीफायर की ओर। अब ऑडियो प्री एम्पलीफायर क्या करेगा? ये क्या करेगा, जिस इंफॉर्मेशन सोर्स से हमने जो इंफॉर्मेशन जनरेट किया है उसको क्या करेगा? एम्पलीफाई करेगा। और एम्पलीफाई करने के बाद ये इसको भेज देगा मॉड्यूलेटर की ओर। अब मॉड्यूलेटर में एक हमारा इनपुट हो गया जो एम्पलीफाइड ऑडियो सिग्नल है वो। दूसरा इनपुट आएगा हमारा ऑसिलेटर की ओर से। तो ऑसिलेटर क्या करता है? तो ये कैरियर सिग्नल को जनरेट करता है जो कि प्योरली रेडियो वेव होता है, और ये जाएगा कहाँ? मॉड्यूलेटर पर। अब मॉड्यूलेटर का काम क्या हो जाएगा? तो मॉड्यूलेटर क्या कर देगा? एफएम ट्रांसमीटर में जो हमारा कैरियर सिग्नल है और हमारा जो एम्पलीफाइड ऑडियो सिग्नल, दोनों को मॉड्यूलेट करेगा और मॉड्यूलेट करके रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा और इसको ट्रांसमिट करने के लिए रेडी बनाएगा। सो मॉड्यूलेटर सर्किट मॉड्यूलेट्स द RF carrier signal according to the audio signal to produce the modulated RF signal as the output। अब जो मॉड्यूलेटर का आउटपुट हो रहा है वो क्या हो जाएगा? मॉड्यूलेटेड रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। उसके बाद में हम इसको भेजेंगे RF एम्पलीफायर में। अब RF एम्पलीफायर क्या करेगा? जो हमारा मॉड्यूलेटेड RF सिग्नल है उसको क्या कर देगा? एम्पलीफाई कर देगा। क्योंकि जो मॉड्यूलेटर से जो आने वाला सिग्नल है, मॉड्यूलेटेड RF सिग्नल, वो बहुत ही लो एम्पलीट्यूड की होगी, जो कि ट्रांसमिट नहीं, लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट नहीं हो पाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं? एक RF एम्पलीफायर का यूज करते हैं, जिससे क्या होगा? जो हमारा RF एम्पलीफायर सिग्नल है उसको हम क्या कर देंगे? एम्पलीफाई कर देंगे, ताकि ये लॉन्ग डिस्टेंस तक हमारा ट्रांसमिट हो सके। उसके बाद में इसको हम कहाँ भेजेंगे? इसका जो RF एम्पलीफायर का जो आउटपुट होगा वो जाएगा हमारा एंटीना की ओर, और फाइनली एंटीना क्या करेगा? हमारा जो सिग्नल है उसको ट्रांसमिट कर देगा। तो ये हो गई हमारी एफएम ट्रांसमीटर की डिस्क्रिप्शन, और ये सारे बारी बारी से यहाँ पे दिए गए हैं, आप लोग इसमें पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं एफएम रिसीवर के बारे में। तो इस फिगर में देख सकते हैं, ये फिगर क्या है? ब्लॉक डायग्राम ऑफ एफएम रिसीवर। अब एफएम रिसीवर में इसमें भी डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज किए गए हैं। हमारा जो जिस सिग्नल को हमने ट्रांसमिट किया उसको रिसीव करने के लिए, फाइनली जो मैसेज सिग्नल हम ट्रांसमिट कर रहे हैं उसको रिसीव करने के लिए इसमें डिफरेंट कंपोनेंट यूज किए गए हैं। तो बारी बारी से हम सबके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट हमारा आएगा एंटीना। अब एंटीना इसमें क्या करेगा? जो एफएम सिग्नल हमने ट्रांसमिट किया था उसको रिसीव करेगा, और फाइनली रिसीव करने के बाद में इसको क्या करेगा? RF एम्पलीफायर की ओर सेंड कर देगा। क्योंकि जब हम रिसीव करेंगे सिग्नल को तो सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड हो रहा है वो बहुत ही कम होगा, और RF एम्पलीफायर क्या करेगा? जो हमारा रिसीव्ड सिग्नल है उसको क्या करेगा? एम्पलीफाई कर देगा, और एम्पलीफाई करने के बाद में इसको पठाएगा मिक्सर की ओर।
अब मिक्सर में क्या होगा, तो मिक्सर में क्या होता है कि ये हमारा दो सिग्नल को मिक्स करेगा। एक जो कैरियर सिग्नल हमारा ऑसिलेटर से आएगा उसको, और जो हमने रिसीव्ड सिग्नल किया है दोनों को मिक्स करके यहाँ से क्या भेजेगा, जो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी सिग्नल IF सिग्नल इस प्रोड्यूस करेगा, जो कि हमारा रिसीव्ड सिग्नल और ऑसिलेटर से आया हुआ कैरियर सिग्नल है, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। तो यहाँ से हमारी इंटरमीडिएट सिग्नल प्रोड्यूस हो जाएगी। तो उसको हम फाइनली क्या किस में भेजेंगे, IF एम्पलीफायर में भेजेंगे, जहाँ पे क्या होगा, जो IF एम्पलीफायर है वो क्या करेगा, जो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी सिग्नल है उसको एम्पलीफाई कर देगा, और एम्पलीफाई करने के बाद में फाइनली इसको हम भेज देंगे FM डिमोडुलेटर की तरफ। अब FM डिमोडुलेटर क्या करेगा, जो सिग्नल हमने डिमोडुलेटर को सेंड किया उस सिग्नल को डिमोडुलेट करेगा। तो FM डिमोडुलेटर सर्किट क्या करेगा, डिमोडुलेट करके ये एक्चुअल जो मोडुलेटेड सिग्नल है उसको रिकवर करेगा। जो हमारे ट्रांसमीटर ने सेंड किया था जो सिग्नल, डिमोडुलेटर क्या करेगा, रिसीव IF सिग्नल को डिमोडुलेट करके वहां से हमारा जो ओरिजिनल सिग्नल है उसको रिसीव करेगा, रिकवर करेगा। उसके बाद में जो रिकवर्ड सिग्नल है वो हमारा जाएगा ऑडियो फ्रीक्वेंसी वोल्टेज एम्पलीफायर की तरफ। इसमें क्या होगा, जब हमारा जो सिग्नल AF वोल्टेज एम्पलीफायर में जाएगा तो ये सिग्नल है उसको एम्पलीफाई कर देगा, और जो हमारी ओरिजिनल ऑडियो सिग्नल है वो हमको प्राप्त होगी। उसके बाद में इसको हम फिर भेजेंगे AF पावर एम्पलीफायर की ओर, जहाँ पे क्या होगा, पावर एम्पलीफायर सर्किट इसको अगेन एम्पलीफायर करेगा, इसकी जो आउटपुट पावर है उसको एम्पलीफाई कर देगा, और जो फाइनली हमारी सिग्नल आएगी वो अब एम्पलीफाइड सिग्नल होगी, जो फाइनली सेंड होगी लाउड स्पीकर की तरफ। और लाउड स्पीकर से हम क्या करेंगे, जो हमारा स्पीकर है उससे हमारा जो फाइनल आउटपुट सिग्नल है वो हम रिसीव कर सकते हैं। जो सिग्नल हमने ट्रांसमीटर से सेंड किया था वही सिग्नल रिसीवर के लाउड स्पीकर इंड से हम क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। तो ये हमारा टोटल हो गया ब्लॉक डायग्राम ऑफ FM रिसीवर के बारे में। अब जो हमने बात की, बात यहाँ पे डिस्क्राइब भी की गई है, आप लोग यहाँ इसको देख लीजिएगा। और इसी के साथ में इस वीडियो में हमने डिस्क्राइब किया FM ट्रांसमीटर के बारे में, FM रिसीवर के बारे में, दोनों का ब्लॉक डायग्राम हमने बात किया और इसके कंपोनेंट की डिस्क्रिप्शन की। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब आप लोगों से गुजारिश है कि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।